if you see in this slide, there is agglutination present is at this side as well as agglutination present at this side. agglutination का क्या मतलब है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं. आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो इनकी हेमोलिसिस के बाद ये ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज हमें मैक्रोस्कोपिकली नजर आती है. ठीक है, लाइक जो आपको डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं ना बी के अंदर और डी के अंदर, दैट इज बेसिकली दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एट दीज टू साइड्स. ठीक है, तो अगर बी के ऊपर रिएक्शन हुआ है इट मींस कि आपका सब्जेक्ट हैविंग बी एंटीजन, और उसके अगेंस्ट जब आपने एंटी सीरा डाला था तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज थी जिसके साथ उसका रिएक्शन हुआ है. एंटीजन बी का एंटी सीरा बी के साथ रिएक्शन हुआ है. ठीक है, इसी तरह डी एंटी सीरा का ये वाले डी एंटी सीरा का रिएक्शन हुआ है आपके डी एंटीजन के साथ जो कि आपके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट थी, जो सब्जेक्ट का ब्लड ग्रुप था. ठीक है, तो इन दोनों साइड पे रिएक्शन हुआ. इट मींस द सब्जेक्ट इज हैविंग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. बी के अंदर रिएक्शन है, डी के अंदर रिएक्शन है, सो द सब्जेक्ट इज हैविंग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. ठीक है, अब प्रोसीजर हमारा हो गया. उसके बाद है हमारा के RH डिटर्मिनेशन. ठीक है, 101 पेज के ऊपर जो है आपका RH डिटर्मिनेशन. Determination of RH factor. ठीक है, when RH antigen reacts with anti-RH antibody, then the clumping of red cells are going to take place. This agglutination is confirmed under microscope. अगर आपको मैक्रोस्कोपिकली नजर नहीं आती तो फिर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं. प्रोसीजर क्या है, अभी जो हमने किया है प्रोसीजर हमने सारा इकट्ठा परफॉर्म किया है ABO के लिए भी और RH के लिए भी. ठीक है, लेकिन आपकी बुक में इसका अलहदा दिया हुआ है, लेकिन आपने परफॉर्म इकट्ठा ही करना है. A, B, C और D लेबल करके दोनों स्लाइड्स के ऊपर और आपने इकट्ठा परफॉर्म करना है. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि प्लेस take a glass slide, divide it into two halves. One side is D and the other side is C. Put a drop of anti-sera D on D side and a drop of red cell suspension on C side. C act as a control. Then add one drop of RBC suspension on D and mix it with toothpick. If agglutination occurs on D side, the result is RH positive. If there is no clumping, the blood group is RH negative. Confirm the result under microscope after 8 to 10 minutes. ठीक है, अब आपकी ये वाली जो फिगर है ना, that is basically for the AB blood group के लिए. ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो एक सब्जेक्ट, if there is agglutination is present at इसमें क्या था कि आपने पहले एंटी सीरा A डाला है और इसमें एंटी सीरा B डाला है. ठीक है, अगर फिर आपने रेड सेल सस्पेंशन डाली है तो देयर इज रिएक्शन एट A साइड. इट मींस कि आपका ब्लड ग्रुप A है. रिएक्शन साथ ही हो गया B साइड पे भी तो ब्लड ग्रुप B है. ठीक है, अगर दोनों साइड पे रिएक्शन हुआ है पर्सन इज हैविंग एंटीजन A एज वेल एज एंटीजन B, सो द ब्लड ग्रुप इज टाइप AB. ठीक है, इट कंटेन्स एंटीजन A एंड B. एग्लूटिनेशन इज सी विद बोथ सीरा. ठीक है, फिर टाइप B ब्लड ग्रुप है. इसमें क्या होता है कि B वाली साइड के ऊपर आपका रिएक्शन होता है. देयर इज नो रिएक्शन एट A साइड. इट मींस द पर्सन इज हैविंग ब्लड ग्रुप B. इट कंटेन्स एंटीजन B, agglutinates with the anti-sera B. Then at type A blood group, you will have agglutination present at anti-sera A. Okay? It means the subject is having antigen A that react with anti-sera A and there is agglutination. But there is no agglutination at anti-sera B side. Okay? So the person is having A blood group. It contains antigen A that is going to agglutinate with anti-sera A. Then type O blood group, it contains no antigen. Okay? There is no agglutination at both sides. It means the subject is having no antigens A as well as antigen B. So the blood group is type O. ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरी स्लाइड देखते हैं जिसमें हमने D वाला परफॉर्म किया था,
ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आपका ये वाली साइड सी कंट्रोल थी और ये वाली साइड थी दैट इज डी। ठीक है, अगर इस डी वाली साइड के ऊपर रिएक्शन हुआ है, ठीक है, इस तरह एग्लूटिनेशन हुई है, द सब्जेक्ट इज हैविंग डी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, प्लेन है ये साइड, ठीक है, लाइक दैट ऑफ सी साइड, देन द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, इतने समझ आ गई बच्चों आप लोगों को? Is there any problem? Okay, next we will move with precautions. Precautions क्या हैं आपकी? The slides should be dry, dust and grease free. ठीक है, mark all sides clearly and there should be no intermixing of the mixture on both sides. ऐसे नहीं करना कि आपने एक ही साइड के ऊपर, एक ही स्लाइड के ऊपर ए बी लगा दिया, बी बी सी बी और डी बी, ठीक है, और आप जब मिक्स कर रहे हैं तो वो सारा कुछ मिक्स हो रहा है, ऐसे नहीं करना। The dropper used with anti-sera bottle should not be interchange. आपने ऐसे नहीं करना कि ए का ड्रॉपर जो है बी की बोतल के साथ बंद कर दो, बी का ड्रॉपर जो है वो डी के साथ बंद कर दो, ऐसे भी नहीं करना। कंफर्म द एग्लूटिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आपको ऑब्वियस नजर नहीं आ रही एग्लूटिनेशंस तो रिएक्शन जो है, तो फिर आपने माइक्रोस्कोप ने कंफर्म करना है बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। देन इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। The human red cell contain different type of antigens called agglutinogens, which are glycoprotein in nature. ठीक है, the best known are A, B, and O. These are also present in many tissues and secretions of the body. For example, liver, lungs, pancreas, kidney, salivary glands, saliva, semen, and amniotic fluid. ठीक है, कुछ परसेंट ऑफ द पीपल जिनको हम secretors कहते हैं, उनकी secretions में ये वाली एंटीजेंस जो होती है ना, ये आपकी सिक्रीशंस में भी अपीयर होती है। ठीक है, तो आप उन सिक्रीशन से भी पर्सन के ब्लड ग्रुप का आइडिया लगा सकते हैं। लाइक स्लाइवा है, स्लाइवा के सैंपल के अंदर अगर आप एंटीसीरा ए बी और डी यूज करें तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हर एक के अंदर नहीं होता है, कुछ परसेंट ऑफ द पीपल दैट आर नोन एज सिक्रीटर्स, ठीक है, उनके अंदर ये सिक्रीट होती है इन दी सिक्रीशंस। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज डन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जब भी आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है तो उससे पहले आप ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और क्रॉस मैचिंग करते हैं। इन केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है आप आगे पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे एक कंडीशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दैट इज एन RH इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन। उसमें क्या होता है कि ए सब्जेक्ट एक फादर है और एक मदर है। ठीक है, मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप चूंकि हमारा होता है डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव कंडीशन है, तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट कंडीशन, RH नेगेटिव इज रिसेसिव। ठीक है, तो अगर आपका फादर इज हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो बेबी जो मदर कंसीव करेगी विल हैव अ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट और द मदर इज हैविंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन इंट्रा यूट्राइन जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। तो तब क्या होता है कि आपका जब बेबी इज गोइंग टू डिलीवर, मदर का बेबी डिलीवर होता है, तो कुछ ब्लड ग्रुप्स जो RH पॉजिटिव बेबी है उसका कुछ ब्लड जो है वो एस्केप कर जाता है थ्रू द यूट्राइन वॉल इनटू द सर्कुलेशन ऑफ द मदर। ठीक है, तो मदर RH नेगेटिव थी, शी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड विद द ब्लड ग्रुप दैट इज RH पॉजिटिव, तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाएंगी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस सारी कंडीशन को फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो कंसीव करेगी तो RH पॉजिटिव वाला बेबी अगर होगा उसका, तो उसका ब्लड जो है ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन हेमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी बेबी की, बिकॉज मदर की जो एंटीबॉडीज हैं दैट विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड विल कॉज हेमोलिसिस इन द ब्लड ग्रुप इन द बेबी सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस सारी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रेगनेंसी जब भी होती है तो फीमेल का और उसके बेबी जो है जब बॉर्न होता है तो उनका ब्लड ग्रुप जरूर चेक करते हैं। इफ देयर इज एन RH इनकम्पैटिबिलिटी देन anti-D इंजेक्शन इज गिवन टू द मदर विद इन 72 आवर्स। ठीक है, ये सारा कुछ आप लेक्चर में भी पढ़ेंगे, आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। देन द थर्ड कंडीशन इज सॉल्विंग पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि बेबी जो है जो मदर ने कंसीव किया है या बेबी डिलीवर हुआ है दैट इज उसका बेबी है, ठीक है,